अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब की 3 दिहाइयों का यानी तकरीबन 30 सालों का रिकॉर्ड इस साल टूटा है कि इस साल सबसे ज़्यादा गैर मुल्कियों को सज़ाए मौत दी गई है। 1995 की बात है। 1995 में सऊदी अरब के अंदर रिकॉर्ड तादाद में सरकलम हुए थे और वो तादाद थी तकरीबन 195 अफराद को 1995 के अंदर सज़ाए मौत दी गई थी और उसके बाद ये ग्रेड जो है कम होता गया, तादाद कम होती गई। जुर्म तो थे लेकिन एक साल के अंदर इतनी बड़ी तादाद सामने नहीं आई। लेकिन ये 2024 अभी ख़त्म नहीं हुआ और इसके अंदर अब तक 274 लोगों को सज़ाए मौत दी जा चुकी है और इसके अंदर 101 गैर मुल्की हैं जो कि साल के ख़त्म होने तक पता नहीं कितने हो जाएंगे। इसमें पाकिस्तानी कितने हैं, यमनी कितने हैं, उर्दन के कितने हैं, शाम के कितने हैं, वो सारे आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन ये किस वक्त में हो रहा है जब मोहम्मद बिन सलमान जहाँ पे एक तरफ नो डाउट कि वो सऊदी अरब की जो पुरानी एक रिवायात है उनसे हट के काम कर रहे हैं और वो ये क्लियरली कह चुके हैं कि हमने गलती कर दी। हम जो मशरक़ के कहने पे यानी यूरोप वगैरह के कहने पे वहाबिज़म को हमने प्रमोट किया, वो उसकी मखसूस टर्म इस्तेमाल करते हैं कि हमने मगरब की जो जंग लड़ी, हम एक्सट्रीमिज़म की तरफ गए। तो उस सूरत को ब्रेक करने के लिए अब उन्होंने बहुत सारे इक़दाम किए हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। जो एक ख़ास मखसूस पहचान थी सऊदी अरब की उसको उसने ब्रेक किया है। लेकिन इसके साथ साथ जब इस्लामी शरई सज़ाओं के निफाज की बात आ जाती है तो मोहम्मद बिन सलमान कैटेगोरिकली अपने एक्शंस के साथ इस बात को साबित करता है कि भाई इसमें नरमी नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि हमारे जो मामलात हैं वो किस सिस्टम के तहत बेहतरीन अंजाम पाते हैं और उसमें ये लाजिम है कि जो दस्तूर है सज़ाओं का, तलाक का, वो इस्लामिक कानून के तहत ही चलेगा और उसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। मगरब ने पूरा जोर लगा लिया है कि आप सज़ाए मौत के कानून को ख़त्म करें, लेकिन सऊदी अरब कहता है इस पे डायरेक्टली तो बात नहीं हुई, लेकिन वो अपने अमल से बता रहा है कि हम जो सिस्टम नाफिज किए हुए हैं वही हमारे लिए बेहतर है, वही फलाह का है। सऊदी अरब की असल में मार्केट इतनी बड़ी है, इतनी सज़ाओं के बावजूद यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि अभी भी फिर ये कत्ल क्यों हो रहे हैं, ये सज़ाए मौतें क्यों हो रही हैं, तो भाई उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ी है ये मंशियात फ़रोशों के लिए। यहाँ छोटी छोटी बातों पे जो गुस्सा आ जाना वो भी एक आम बात है, कत्ल भी कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है कि पूरे ग्रोह की शक्ल में कोई काम करे। जितने भी मामलात हैं मंशियात फ़रोशों के अलावा वो सारे वक्ती गुस्से के तौर पे होते हैं, यानी किसी की लड़ाई हुई, कोई चीज़ मारी, वो मर गया। यहाँ पे वो प्रॉपर जो सीरियल किलर्स होते हैं ना वो नहीं नज़र आते आपको। किसी मामलात पे, एक्सीडेंट पे, लड़ाई पे अगर किसी को कोई चीज़ मार दी बंदा मर जाता है, लेकिन फिर उस पर कानून है, उसको छोड़ तो नहीं दिया जाएगा। तो आपको ज़रा डिटेल भी साथ साथ बता दें कि इस साल 2024 के अंदर ये जो ख़बर सामने आई है तो इसके अंदर कितने 270 से ज़्यादा अफराद को अब तक सज़ाए मौत दी जा चुकी है और इसके अंदर 21 सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों का ही है, क्योंकि 101 जो गैर मुल्की हैं उनकी तादाद की हम बात करें तो 21 पाकिस्तानियों को सज़ाए मौत दी गई है, जिसमें ज़्यादातर मंशियात फ़रोश थे। और मंशियात फ़रोशों में भी ज़्यादातर कौन हैं? जो पाकिस्तान का पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। हमारे हमसाये के अंदर बैठे हुए लोग जिनका कारोबार ये है, वो बस उन्होंने किसी तरीके से पासपोर्ट बनवाए और इसी पे आते हैं, फिर वो पाकिस्तानी कंसीडर किए जाते हैं, डजेंट मैटर कि वो कहाँ से हैं, कहाँ से दिखते हैं। तो इसके बाद 20 के करीब यमनी थे जिनको एग्जीक्यूट किया गया। इसके बाद 14 शामी शहरी थे, 10 नाइजीरिया से थे, 9 का ताल्लुक मिस्र से था, 8 अफराद जॉर्डन यानी उर्दन से, 7 एथोपिया से। इसके अलावा और भी नेशनलिटीज़ के लोग थे जिसके अंदर जनाब अली सूडान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, इरिट्रिया, फ़िलीपींस, इनमें 2-2, 1-1 गैर मुल्की थे जो कि इस पूरे एक साल के अंदर अब तक सज़ाए मौत जिनको दी जा चुकी है। तो ये सऊदी अरब का 30 साला रिकॉर्ड बताया जाता है कि टूट गया है सज़ाए मौत देने के हवाले से, और अभी भी शायद ये 2024 के आखिर तक जितने लोगों को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो तारीख़ में ऐसी तादाद दोबारा ना आए, क्योंकि जब कानून सख्त हो रहा है तो फिर इसके नतीजे में जुर्म भी कंट्रोल हो रहा है। ये जो जुराइम हैं ये पिछले समझ लीजिए कि कोई 6-7 साल के जुराइम हैं जिनका निफाज अब हो रहा है।